फिर परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, एक दिन मैंने देवी पुराण सुनी थी एक पंडित के मुखारविंद से। उसके तीसरे स्कंद में 4 से लेकर और 7 अध्याय में वो ब्राह्मण बता रहा था कि दुर्गा और इस काल से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई और ये तीनों नासवान है। ये खुद कहते हैं, दुर्गा की महिमा गाते हैं। देखिएगा देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। पुण्यात्माओं, आप स्टूडेंट हैं, आप परमात्मा के पाने वाले विद्यालय के विद्यार्थी हैं और दास को टीचर बना दिया प्रभु ने। और मेरा फर्ज बनता है कि आपके उंगलियां पलटवा दूं इस परम पिता के सिलेबस को, ताकि आपको यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं, वो भी भ्रमित ना कर सकें। यहाँ के नकली संत पंथों के तुम काबू मान के रोको नहीं। और जब तक हम इस तत्व ज्ञान के ऊपर दृढ़ नहीं हो जाएंगे तब तक हम भक्त नहीं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में यही कहा कि अर्जुन, जब तू नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से हट कर तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर दृढ़ हो जाएगी, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत बनेगा। नहीं तो तू भगत भी कोई ना, क्यों कोई आकर भ्रमित कर देगा और तू उससे की बात न मान कर अपने मूल उद्देश्य को त्याग कर, वास्तविक रास्ते को त्याग कर कुमार्ग पर चल पड़ेगा, तो फिर योगी कहाँ हुआ। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योगी होगा, योग को प्राप्त हो जाएगा। कहने का भाव ये है कि क्योंकि ये जो अनुवाद करता है ये किसी इससे परिचित नहीं थे ज्ञान से, इसलिए ऐसे ही तुक्केबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ देखो 2 के 16 में भी तत्व ज्ञान के विषय में जानकारी दी है, उसी का आगे प्रकरण चला है। 16 में कहा है कि सत वस्तु की कोई सत्ता नहीं, असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी भी तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। इसी का आगे प्रश्न यह है कि जब तू तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार के वचन सुन कर तेरी बुद्धि जो विचलित है या एक तत्व ज्ञान पर ठहर जाएगी, रुक जाएगी, तब तो तू भगत बनेगा। तो ये दास आपको भगत बनाना चाह रहा है। और जब आप निर्भय होकर के, निसंशय होकर के इस परम पिता के मार्ग पर लग जाओगे, फिर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो, फिर विचलित नहीं हो सकोगे। अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। यहाँ देखिएगा, इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी और प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें हम आपको 123 पृष्ठ पर दिखाते हैं जिसमें भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो नासवान है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। ये है, ये देखिएगा 3रा स्कंद
ये तीसरा स्कंद है और ये 120 पृष्ठ पे अध्याय 3 समाप्त हो जाता है। 1 और 3, यहाँ 4 और 5 शुरू होते हैं। तो 4 और 5 में 123 पृष्ठ पे हम आपको ले चलते हैं। 123 पृष्ठ पे यही है तीसरा स्कंद, ये 5वां अध्याय है। विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा की महिमा गाते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार, सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। इस सृष्टि की, संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब जैसा कि आपने शिवपुराण में सुना था कि काल ब्रह्म कह रहा है कि मैंने तुम्हें केवल 3 विभाग, एक विभाग दिया तीनों को, सतिथि, उत्पत्ति, सतिथि और संहार, लेकिन अनुग्रह नहीं दिया तुम्हारे को। तुम कृपा नहीं कर सकते किसी पे, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल दे सकते हो। और यहां भी यही कहते हैं हम तो जो हमारे को आज्ञा दी जाती है वही करते हैं, नियमित नियमानुसार काम करते हैं, हम कोई परिवर्तन उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। इससे सिद्ध होगा कि विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तीनों नासवान हैं, दुर्गा के पुत्र हैं और ये रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस बात को सुनकर विवेकानंद की सिट्टी फिट्टी गुम होगी। सामने बैठे उसके प्रशंसक, क्योंकि संस्कृत नहीं बोला करते उस समय, और फिर हिंदी में जैसा वो सुना सकते थे माँ, तो वहाँ की भाषा में फिर अपने अड़ंगा करके ज्ञान, उस अज्ञान को सुनाते थे, ज्ञान का अड़ंगा करके, गोबर करके। अब उसको मुश्किल हो गई, लेकिन उसको पता था कि सब अशिक्षित हैं और इस बालक की नहीं चलेगी, क्योंकि संस्कृत कोई जानता नहीं, ये अनपढ़ है। तो इस पर उसने कहा, विवेकानंद ने, क्या तूने नाम ले रखा किसी से? कबीर परमेश्वर से कहा, अपने उस यथार्थ विषय से हटकर बकवादों पर आ गया। कहने लगा, तू कौन है? कौन जाति से संबंध रखता है? तूने ज्ञान कैसे हो गया शास्त्रों का, पुराणों का? क्या तूने संस्कृत पढ़ी है? अब परमात्मा के बोलने से पहले वहां बैठे दो श्रद्धालु कहने लगे, ये तो जुलाहे का बेटा है, नीरू का पुत्र है, इसने कहा संस्कृत पढ़ी है ब्राह्मण? तो उसने कहा, क्या तूने उपदेश ले रखा कहीं से? क्योंकि उसका तो छाती में धड़का लग हो गया विवेकानंद को कि ये अवश्य कहीं ना कहीं से इसने पढ़ा है। तो पूछा कि क्या तेरा कोई गुरु है? कबीर जी से पूछा। परमेश्वर ने कहा, हाँ मेरा गुरु है। विवेकानंद ने पूछा कि कौन है तेरा गुरु? परमेश्वर ने कहा कि जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। अब विवेकानंद जी, महर्षि विवेकानंद जी को पता लग गया था कि धानक है, जुलाहा है, छोटी जाति का है, और उस समय केवल संस्कृत हिंदी पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को था, और दूसरा शिक्षा संस्कृत नहीं पढ़ सकता था। तो उसे कहने लगा, देखो भाई लोगों, कितना पाखंडी झूठा है, ये मेरे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु बताता है, ये हमारी इंसल्ट करता है, गुरुदेव को बताऊंगा और ये करूंगा, और इसकी देखना तुम भी आना, कल इसको सुबह वहां पेश करवाऊंगा और इसकी जो है ना डंडे लगेंगे, इसको मुर्गा बनाया जाएगा। उस दिन का उसने अपना पीछा छुटवा लिया। अब से सत्संग शाम को सुनाएंगे, इससे पहले प्रभु की कुछ अमृत वाणी
जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में कहा है, 17 में कहा है, 18 में कहा है कि उन परमात्मा द्वारा उसकी महिमा की रची हुई वाणी उनके अनुयायियों के लिए बहुत प्यारी होती है, बहुत आनंददायक होती है। काजी गए कुरान ले दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी के हैं भाई गई दीन की टेक। शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे जब लिया ईस को गोद। शिव उतरे शिवपुरी तय, शिव भगवान अपने शिवलोक से नीचे आकर के और नीमा के पास परमात्मा के वहाँ पहुँचे, जहाँ परमात्मा शिशु रूप में लीला कर रहे थे, और वहाँ उस परमात्मा को अपने शिशु रूप में गोदी में ले करके उनसे बात करने लगे। गरीब नजर नजर में मिल गई किया इस परिणाम, धन मोमन धन पूर्णा ये धन का सीनी काम। जहाँ कभी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आ गए, कहते धन है ये काशी नगरी भी, और धन ये मोमिन माने मुसलमान जुलाहे नीरू और नीमा जिनके घर भगवान आ गए। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धरा ल्या मोमन एक धैनु एक गाय ला। अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अनव्यावर को कंवारी गाय ने दूध दिया और परमात्मा ने वो दूध पिया। स्वामी रामानंद जी को शरण में लेना। भक्ति द्राविड़ देश थी यहाँ नहीं एक रिंच, ऊट बूट की ढावना पाखंड और परपंच। रामानंद आनंद में काशी नगर मंजारे, देश द्राविड़ छाड़े कर वो आए पुरी विचार। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, ही त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। रामानंद जी अपनी साधना करते थे, योग अभ्यास भी करते थे, लेकिन वो त्रिवेणी तक जाते थे। त्रिकुटी किसे पहले त्रिवेणी आती है, उस त्रिवेणी के तक ही वो जाते थे, आगे उनको रास्ता ज्ञान नहीं था। कर तीर्थ व्रत एकादशी और गंगोदक स्थान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान। करे मानसी नित्य सेव, करे मानसी सेव नित्य आत्म तत् का ध्यान। पूजा छठ पूजा आरंभ गति धूप दीप बंदान। 1400 चेले किए उस काशी नगर मंजार, 4 संप्रदा चलत हैं और 52 दरबार। अब क्या होता है कि रामानंद जी ने अपने एक सूझबूझ से जैसा भी वेद और गीता को समझा, उसके अनुसार अपने 1400 शिष्य बना रखे थे और 52 संप्रदाय 4 संप्रदाय बना रखी थी और 52 मुख्य दरबार लगाया करता था, जहां वो स्वयं जाकर के प्रचार करता था। 52 स्थानों पर महीने में या साल भर में जैसा भी उसने समय निर्धारित किया हुआ था। और फिर परमात्मा ने एक लीला की। जब 5 वर्ष के परमात्मा हो गए थे, जब तो अपना ज्ञान लागे वो कर, उसी समय कुछ एक जो विवेकानंद से उनकी चर्चा हुई, उससे कुछ दिन पहले विवेकानंद से जो चर्चा हुई, उससे कुछ दिन पहले परमात्मा ने एक लीला की थी 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके, और रामानंद जी को गुरु बना लिया था। बोलो सतगुरुदेव की। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश,
गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं, बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सखूं। आज पुण्यात्माओं ने सुबह के सत्संग में परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ की महिमा, उनका प्राकट, सतलोक से इस काल के लोक में आगमन के विषय में सुना। अब आपको उस परमेश्वर की अन्य लीलाएं सुनाते हैं। जैसा कि आपने सुबह सत्संग में सुना था कि परमेश्वर जब 5 वर्ष की लीला में शरीर में हुए, जब परमेश्वर 5 वर्ष के हुए अपने लीला में शरीर में, उस समय से ही उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। जो विद्वान माने जाते थे वास्तव में विद्वान नहीं थे, लेकिन जन साधारण के अंदर वो अंधों में अंधे, अज्ञानियों में अज्ञानी, जो चतुर्ज्ञानी होते हैं वो अपने आप को विद्वान सिद्ध किए हुए थे। और अन्य भोली जनता जो ज्ञानहीन थी, उन ज्ञानहीनों को, जो चतुर ज्ञानहीन थे, उनको विद्वान मानते थे। परमात्मा ने श्री रामानंद, स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। गुरु क्यों बनाया? क्योंकि काल ने सभी अज्ञान फैला रखा है और परमात्मा प्राप्ति का नियम है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु जी के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति, साधना सफल नहीं होती। फिर परमात्मा ने ये भी साथ में बताया कि तुम राम और कृष्ण जी को बहुत ही सुप्रीम पावर मानते हो। कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी, भाई गुरु आगे आधी। एक ही श्लोक में, एक ही दोहे में सब निर्णय कर दिया कि एक ही अपनी अमरवाणी में स्पष्ट कर दिया कि कोई भ्रमित रहे इस बात से कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हम वैसे ही भगवान की सीधी भक्ति कर लेंगे। नहीं, कहते हैं आप जी श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी को सुप्रीम पावर मानते हो, उन्होंने भी गुरु बनाया तभी वो अपने स्वधाम जाने जा सके, अर्थात स्वर्ग पहुंच सके। अब कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया।
और वशिष्ठ जी ने उनको ओम नाम का जाप करने को दिया। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को गुरु बनाया। श्री कृष्ण जी के जो संदीपनी नाम के जो ऋषि थे वो गुरु थे, वो अध्यात्म, वो अक्षर ज्ञान के गुरु थे। वो तीर शस्त्र आदि चलाने वाले, सिखाने वाले गुरु थे। दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा। और जब उनने भी गुरु कीन और 3 लोग के वो धनी, वो मालिक, गुरु जी के आगे अधीन। यानी गुरु एक ऐसा पद है, उसके सामने हमने एक बालक की तरह ही रहना होगा। चाहे हम प्रधानमंत्री हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे हम पूरी पृथ्वी के पति हैं। अध्यापक जो अपने गुरुदेव होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, उनके सामने हमने नतमस्तक ही रहना होता है। कहते हैं श्री राम और श्री कृष्ण भी गुरु जी के सामने गुरु मर्यादा में ही रहते थे। इसलिए परमात्मा ने ये मर्यादा एक अटल बनाने के लिए कि गुरु बनाना अति आवश्यक है और गुरु जी के बिना पार नहीं हो सकते। वैसे परमात्मा कबीर जी ने कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है। फिर भी उन्होंने काल के इस दाव को, इस पेंच को काटने के लिए कि आने वाले समय में काल के दूत प्रचारक ये कहा करेंगे कि श्री भगवान कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, अब ये नहीं कह सकते। इसलिए परमेश्वर ने श्री रामानंद जी को गुरु धारण किया, एक औपचारिकता, और फिर उनको गुरु बना करके स्वयं शिष्य बन करके उनको ज्ञान दिया। रामानंद से लख गुरु तारे शिष्य के भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो उस परम पद में गए रहे समाये। परमेश्वर कबीर जी ने गुरु बनाने की लीला कैसे की, जिसमें महर्षि विवेकानंद जी से, जो रामानंद जी के शिष्य थे, उनसे जो उन्होंने वार्तालाप की, उससे कुछ ही दिन पूर्व परमात्मा ने एक लीला की, कबीर परमेश्वर जी ने, कि स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। और अंधेरे जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले का समय। परमात्मा कबीर जी ने एक ऐसी लीला की कि एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया और उस गंगा के घाट की पौड़ियों पर जाकर के लेट गए। स्वामी रामानंद जी की उस समय आयु 104 वर्ष थी, जिसमें परमेश्वर कबीर जी अपना लीलामय शरीर की आयु में 5 वर्ष के थे। अर्थात उस समय परमात्मा के लीलामय शरीर और रामानंद जी के शरीर के 99 वर्ष का अंतर था। रामानंद जी 99 वर्ष बड़े थे शरीर के हिसाब से, उस समय लीला करते समय परमात्मा से। स्वामी रामानंद जी अंधेरे में पैड़ियों पर नीचे उतर रहे थे, गंगा में स्नान करने के लिए जल सतर तक जा रहे थे। रास्ते में परमात्मा कबीर जी के सिर में रामानंद जी की खड़ाऊ लगी, काठ की खड़ाऊ पहनते थे पैर में, लकड़ी की, जो अंगूठे में उलझी रहती थी, शेष वो खाली होती है। ज्यों ही परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी तो बच्चे की तरह चिल्लाने लगे,
रामानंद जी महात्मा थे, एकदम नीचे को झुके। उन दया आई कि किसी बालक के चोट लग गई। एकदम नीचे को झुके और बच्चे को उठाया, सिर पे हाथ रखा, बेटा रो मत, राम राम बोल, राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं। स्वामी रामानंद जी ने 2-3 बार ऐसे कहा तो परमात्मा ने रोना बंद कर दिया। उस समय रामानंद जी ने सोचा कोई बालक किसी का धोखे से इधर आ गया है, रास्ता भूल गया। और रामानंद जी ने कहा कि बेटा तू बैठ, मैं स्नान कर लेता हूं, तुझे आश्रम में ले चलूंगा और वहां से कोई जिसका भी होगा तेरे घर पहुंचवा दूंगा, भिजवा दूंगा, चिंता ना कर बेटा, तू बैठ जा। ऐसा कहकर के स्वामी जी नीचे नहाने के लिए और नीचे की ओर चले गए और परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और अपनी झोंपड़ी में आकर के विश्राम किया। उसके 2-4 दिन 10 दिन के बाद परमात्मा ने, जैसे दास ने आपको सुबह सत्संग सुनाया, एक ऋषि विवेकानंद जी के साथ वाद विवाद किया, वार्तालाप किया और उसके छक्के छुड़ा दिए। अब उस विवेकानंद जी को परमात्मा के प्रश्नों का उत्तर तो रहा नहीं, उसके पास था नहीं, निरुत्तर हो गया। अब उसने क्या किया, परमात्मा से पूछा कि क्या तूने गुरु बना रखा है? परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैंने गुरु बना रखा है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा। विवेकानंद ऋषि ने कहा कि तेरे गुरु जी का क्या नाम है? परमात्मा ने कहा जो आप जी का गुरुदेव है वही मेरा भी पूज्य गुरुदेव है। उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही गुरु दीक्षा लेता था। ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत भाषा को पढ़ सकता था, अन्य दूसरा कोई गुरु धारण नहीं कर सकता था। अब ब्राह्मण लोग अन्य को शिष्य नहीं बनाते थे, भाव ये है कहने का। उधर से परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव भी स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण हैं। तो वहां उपस्थित जितने भी श्रोता थे उनको स्वामी ऋषि विवेकानंद जी ने कहा कि देखो ये कितना झूठा है। मेरे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण पंडित, वे तो शूद्र जाति वालों के से अपने कपड़े भी नहीं छूने देते, उनके दर्शन भी नहीं करते। अरे देख लो लोगों, देखो श्रद्धालुओं, ये कितना कपटी है, कितना झूठा है। और कल इसको सुबह गुरुदेव के सामने पेश करूंगा और तुम भी आना श्रोताओं, देखना इस झूठे की पोल खुलेगी। अब जो परमात्मा ने प्रश्न किए थे वो तो उन्होंने बताए को नहीं। क्या प्रश्न किए थे कि आप कह रहे हो विष्णु जी अजरो अमर हैं और शिव पुराण में, देवी पुराण में इनको नासवान कहा है, इनकी माता पिता हैं, जैसा कि आज सुबह प्रमाण आपको दिखाए गए थे। इस बात का उत्तर ना दे करके अपने पीछा छुड़ाने के लिए और भोली जनता फिर भी उस अज्ञानी विवेकानंद का ही समर्थन कर रहे हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, ये तो छोटी जाति वाला है, इसको तो स्वामी रामानंद जी इसके दर्शन भी नहीं करते, इसको इसलिए झूठ बोल रहा है। और कल हम भी तमाशा देखेंगे, रामानंद जी इसको डंडे लगाएगा। परमात्मा अपने घर आ गए, अपनी झोंपड़ी में। उधर से रामानंद जी का शिष्य जो विवेकानंद सत्संग कर रहा था और परमात्मा ने उसकी खाल तार दी थी, उसके अज्ञान की।
वो सीधा स्वामी रामानंद जी के पास गया। स्वामी रामानंद जी से कहा कि हे गुरुदेव, हमारा तो बाहर निकलना दूभर हो गया, हमारी तो नाक कट गई, दुनिया थूक रही है हमारे को, हे भगवान ऐसा जुल्म हो गया। स्वामी जी ने पूछा क्या बात होगी विवेकानंद, बता। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, एक धानक का लड़का, एक जुलाहे का पुत्र, कबीर नाम है उसका, हे भगवान वो तो कहता है मैंने स्वामी रामानंद जी को गुरु बना रखा है और उनसे मैंने दीक्षा ले रखी है। हे भगवान बताओ हम तो कहाँ जाएं, कहाँ मरे। और वहाँ नहीं, वहाँ तो सैकड़ों लोगों के सामने, व्यक्तियों के सामने उसने ये झूठ बोला है, हमारी तो नाक काट ली प्रभु। अब रामानंद जी एक लाठी ठावर एक दर और रुखसर बैठे उठने का वो झूठ बोलता है, वो कपटी है, उसको कल लाओ सुबह पकड़कर तुम्हारे सामने जूते लगाऊंगा, उससे पूछूंगा, हैं तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दूंगा, मैंने उसको कोई नाम नहीं दे रखा। जैसे तैसे रात हुई। सुबह सुबह वही विवेकानंद ब्राह्मण 10 मस्टंडों को लेकर के हाथ में लाठियां और पहुंच गया वहां जुलाहों की कॉलोनी में। वहां उन्होंने पूछना शुरू किया कि यहाँ नीरू जुलाहे का घर कौन सा है, कौन सी झोंपड़ी है उसकी। उधर से एक औरत आ रही थी, जब वो किसी के घरों में पूछ रहे थे, उसने आकर के नीमा से कहा कि नीमा, ये कुछ ब्राह्मण आ रहे हैं और बहुत सी आवेश के अंदर हैं, वो तुम्हारा घर पूछ रहे हैं, कोई खैर तो है क्या, कुछ हो गया तुम्हारा, कोई कहा सुनी होगी क्या। अब निम्मा जानगी कि यो कबीर जो है यो डिकड़े तोड़ है, ये नहीं टिकता, इसने जरूर किसी न किसी ब्राह्मण को छेड़छाड़ करके आया है, रोज उलाने आओ थे उसके, क्योंकि परमात्मा जहां भी जाते थे वो उन अज्ञानियों की जो है बोलती बंद कर देते थे। फिर वो उलाना लेकर आते थे कि अपने बच्चे ने मना कर लो ना, इसकी खैर नहीं है, ये बहुत ज्यादा बोलता है, सत्संग में जाकर हमारे गुरुओं के साथ वाद विवाद करता है। तो वो नीमा समझा करती, बेटा तू मत छेड़ा कर इन्हें, ये इंसान नहीं, कसाईते भी बुरे हैं, बेटा तेरे साथ 19-21 कर देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। रोया करती थी। कबीर जी कहते थे माँ मैं इनको कुछ नहीं कहता, मैं तो केवल परमात्मा के विषय में चर्चा करता हूँ और मैं कुछ नहीं कहता, मैं गाली देता नहीं, बुरा बोलता नहीं, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ। साच कहूँ जग मार ही, झूठ कही ना जाई हो, और साच ना पूरा पावते ये झूठे जगपति आई हो। तो माँ क्या करती, तने ठेका ले रखा है कि सच्ची कहने का, तो मत बोलिया करे। अब के जाने वा बड़ी आत्मा परमात्मा के उद्देश्य लेकर आए थे। अब उस नीमा के या बात समझ मांगी का आज फेर यू, कल जरूर किसी न किसी को छेड़ कर आया है। कबीर साहब अपना सूते पड़े हैं, सो रहे थे। नीमा ने उठाया कि बेटा तने किसको के क्या कह दिया, कल तू टिक जा, जीने दे हमारे को, और मत ना तू हमें मार, तू मरेगा और साथ में मरूंगी। परमात्मा कहते माँ मैंने कुछ नहीं कहा किसी को, मतलब माई ने क्या करा, उसको पकड़ा कि तू खड़ा हो जल्दी, झोंपड़ी के पीछे ले जा करके वहां लेटा दिया जमीन पे, और ऊपर गुद्दड़ का बा डाल दिया, बेटा बोलिए मत, तू ना बोलना, वो ब्राह्मण आ रहे हैं और हमारा घर पूछ रहे हैं। हो सकता है उस माई का ये मन में शंका थी, कहीं ये छेड़छाड़ जरूर कराया होगा, नहीं तो कोई और बात होगी तो बच्चे को फिर उठा लूंगी। इतने में माई ने तो पीछे लकोए थे, परमात्मा को छुपाया था, इतने में वो आ लिया टोल द्वार के सामने और कह रहा हो नीरू बाहर निकालते रहे उस कमबख्त बेटे को, आज पता चलेगा। अब नीमा बाहर आई, बाहर दरवाजे पे आकर के कहने लगी क्या बात होगी, क्या कर दिया मेरे बेटे ने, आगे इसका पता वहां चलेगा गुरुजी के सामने, आज इसकी खाल उतारेंगे।
कहाँ वो तेरा बेटा, निकाल उसको बाहर। माई कहने लगी कि वो बेटा यहाँ नहीं है, वो तो बाहर गया है। अंदर घुस गए झोपड़ी में, उठा उठा कर वह कपड़ों को, चारपाई को उथल पुथल करके नीचे ऊपर देख रहे हैं। तो परमात्मा को पता था कि ये वैसे नहीं जाएंगे और मेरा भी काम अधूरा रह जाएगा आज मैं छुपा रहा। तो परमात्मा बाहर गुदड़गा बेतबार निकल कर खड़े हो गए और कहने लगे, ब्राह्मण विवेकानंद, मैं झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं। अब वो अम्मा रो रही है कि निकम्मे मत बोला तू, और वो न सुन ली। वो तो एकदम दौड़ के बाहर गए और पकड़ ली बाँ, 2-3 मस्टंडा न परमात्मा की, एक एक बाजू पकड़ कर चल पड़े। अब नीमा उन ब्राह्मणों के, उन जो उसके साथ आए हुए थे, वह मलंग उनके चिपट के लपट के अपने बेटे के चिपट की और कहती, छोड़ दो मेरे बेटे को, आज के बाद कुछ नहीं कहने दूंगी, मैं इसको बांध दूंगी। पर उन्होंने ऐसी मारी पटक के, 2-4 मारे थप्पड़ माई के, और वो सिर पाट गया, पड़ के सिर लगा उसका, बेहोश होगी। अब नीरू को पता लगा, वो भाग कर आया, वो अपने बेटे के चिपट गया, लिपट गया। तो उसको भी उन मस्टंडा ने बहुत बुरी तरह इतना पीट दिया कि वो बेहोश होकर गिर दिया, डाल दिया गली में और परमात्मा को ले गए। कुछ घंटों के बाद, कुछ देर के बाद गांव कॉलोनी वाले लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने उठा करके उनको उनकी झोंपड़ी में लेटाया और आपस में चर्चा करने लगे कि ये तुम्हारा कबीर है, ये क्यों छेड़ाछाड़ी करता है, इसको मना करो, इसको रोको। ऐसा ही है ये लोग जो है इसको मार डालेंगे, कभी ऐसा हो जाएगा। अब वो माता पिता बहुत बुरी तरह रो रही है। उधर से परमात्मा को ले जा करके उस विवेकानंद ब्राह्मण ने स्वामी रामानंद जी की झोंपड़ी के सामने खड़ा कर दिया। और रामानंद जी ब्राह्मण था, वो ये सिद्ध करने के लिए कि मैं तो इन शूद्रों की शक्ल भी नहीं देखता, इनका दर्शन भी नहीं करता, उपदेश तो बहुत दूर की बात है, इसलिए अपनी झोंपड़ी के सामने पर्दा लगा दिया। और आगे एक सेवक खड़ा था कि कोई अंदर ना जाए। रामानंद जी पर्दे के भीतर, परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में उनकी झोंपड़ी के सामने गेट के आगे पर्दे से बाहर खड़े हैं। विवेकानंद ब्राह्मण ने कहा कि स्वामी जी, ये आ गया है वो कबीर जुलाहा, ये जुलाहे का बालक आ गया है स्वामी जी। रामानंद ने कहा, प्रश्नोत्तरी होती है रामानंद और परमेश्वर की। अब वो अमृतवाणी आपको साथ साथ सुनाएंगे, जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18 में कहा है कि वो परमात्मा जब आता है अपनी महिमा की वाणी आप ही बोलता है, और वो अमृतवाणी उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही प्रिय होती है। पांच वर्ष के जद भय सीमंज कबीर, दास गरीब अजब कला ये ज्ञान ध्यान गुण थीर। 5 वर्ष के जब परमात्मा हुए तो उनका एक विशेष अजब कला, अजब ज्ञान था उनका, बहुत ही गुण थीर यानी बहुत सथाई ज्ञान था मालिक का, तत्व ज्ञान। गुल भया काशी पूरी ये अटपट बैन बिहंग, दास गरीब गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंग। परमात्मा की बातों को, ज्ञान को सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी हार मान गए। रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश,
दास गरीब विलंब नाही, ताही नवावत शीस। रामानंद को गुरु कहे, वो तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्शन भये, पैड़े लगी जो लात। पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाम कै दीन, दास गरीब कसर नहीं, सीख लई परवीन। आडा पड़दा ला के रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग खली छवि, अदर डाक कूदंत। आडा पर्दा ला के रामानंद जी पूछने लगा, बूझते हैं, पूछते हैं। और अपने उस कुटिया के अंदर कहते हैं जैसे मर्ग कूदा कर खड़े, और ऐसा पैर पटक रहा है, क्रोधित हो रहा है। और क्या क्या प्रश्न उत्तर होते हैं परमात्मा और उस जीवात्मा के। रामानंद जी कहते हैं, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत हैं बलि जाऊं मैं। रामानंद जी पूछता है कि तेरा कौन तो जाति का है तू, और कौन से पथ से, कौन से पंथ से संबंधित है। कहते हैं परमात्मा अधीन होकर के बोलते हैं, जैसे गुरु के सामने व्यवहार करते हैं। परमात्मा कहते जात हमारी जगत गुरु, और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े, मेरा नाम निरंजन कंत। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित प्रभु। कंत, कंत माने परमात्मा, मालिक, पति। क्या बताते हैं कि मेरा, अगर मेरी जात पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाला मैं हूं। और मेरा पंथ पूछते हो तो मेरा परमेश्वर पंथ है, परमेश्वर, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। ये ऐसे तीन भगवानों के विषय में जानकारी है। तो परमेश्वर ईश कहते हैं मालिक को, और ईश्वर उन मालिकों में यानी भगवानों में भी श्रेष्ठ, और परमेश्वर वो ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। तो ऐसे कहते मेरा वो परमेश्वर पंथ है। अब जैसे अभी तक वेदों के ज्ञाता केवल ब्रह्म तक का ज्ञान रखते थे, लेकिन साधना भी मनमुखियां करते थे, वो शास्त्र अनुकूल नहीं कर पाते थे। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, परब्रह्म 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, और पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, वो कबीर परमेश्वर है, उसको परमेश्वर कहते हैं। तो परमात्मा बता रहे हैं जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ। मैं उस परमेश्वर का यानी अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। मैं उस परमेश्वर का पंथ यानी मार्गदर्शन करने आया हूं, उस परमात्मा के पाने की विधि, उसका मार्ग बताता हूं, वो हमारा पंथ है। और मेरा नाम पूछता है, मेरा नाम वही है जो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम है। मेरा नाम कबीर है। अब रामानंद कहते हैं अरे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार। रामानंद जी को दुख हुआ जब परमात्मा ने अपने आप को मालिक कहा, सारी सृष्टि का रचनहार कहा। क्या बोले रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि वाले बच्चे तू बात सुन। तू कहता मैं भगवान हूं और तू तो सामने मेरे खड़ा है, तू साकार है। परमात्मा तो निराकार है। रामानंद जी की छुरी, क्योंकि यही घिसा पिटा ज्ञान सबके पास था। विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु जी की मूर्ति है,
और कहते फिर भी कहते भगवान तो निराकार है, तू अपने आप को कैसे भगवान कह सकता, तू तो साकार खड़ा है, तेरा घट मठ तन तेरा शरीर है, सारा कुछ है, तू कैसे भगवान बन बैठा। आखिर में कितनी कच्ची बाणी बोले हैं रामानंद जी, तुम मोमन के पालेवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति तेरा इतना दृढ़ विश्वास। अब जैसे गुस्से में आके क्या करे ना कि तू उस मुसलमान जुल्हे के टुकड़ों पर पल रहा है और अपने आप को भगवान कह रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहन, दास गरीब अदब मुखी एता तुम गट फैन। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञानी, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। अंत में कितनी बेहुदी बात कह दी रामानंद ने कि ये कुजात है। कुजात माने जिसके ना तो माँ का बेरा, ना बाप का, ना धर्म का, ना जात का। कहते तू वहां पड़ा पाया था। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञानी, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। कि ये ऐसी ऊंची ऊंची बात कह रहा है, ये कुजात है, शर्म नहीं लाज नहीं, अपने आप को भगवान कह रहा है। ओह परख नरख नहीं तोर को नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तै जो कही क्या बात। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंच, दास गरीब पलक घड़ी ही खबर नहीं दम कूच। अब इतनी कुछ भली बुरी कहने के बाद भी परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे गुरुजी से धिक्कारो, गुस्सा करो, से धमकाओ, लेकिन शिष्य कैसे रहते हैं। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहां खेचो वहां जाऊं मैं। और कुत्ते ने कहा तो भाग जावे, और कहा चल प्रेम मर, चल दूर, तो दूर चला जा। कहते हैं तो करो तो बावड़ हूं, वापस आ जाऊं, और दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देव सो खाऊं। इतने अधीन होकर के परमात्मा वहां भूमिका कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं एक शिष्य का, एक सुयोग्य शिष्य का, क्योंकि वो परमात्मा ने आकर के एक रिहर्सल की है। हम अज्ञानियों को, हम आने वाली जनरेशन को ये दिखाने के लिए कि कैसे तो गुरु के आगे रहना चाहिए, कैसा उपत्याग होना चाहिए, कितनी भी नम्रता होनी चाहिए, एक समर्थ शक्ति होकर भी अधीन रहे। सारी सृष्टि के रचनहार एक सेकंड में चाहते जो कुछ कर देते, लेकिन किसी की तरफ हाथ नहीं किया। चाहे किसी ने डरे मारे, बूंदे बोला, पत्थर मारे, कितनी बुरी करी। तो ये एक सुयोग्य शिष्य यानी दास की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं, और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं। और पूर्ण परमात्मा तो वो है ही है। तो क्या कहते हैं, मैं के बदन खुला से कह रे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। क्या बताते हैं कि मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूरी, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल संद भरपूर। जात पात मेरे
सकल सिंध भरपूर हूँ, खालक हमरा नाम, दास गरीब अजात हूँ, तैं जो कहा बलि जाऊं मैं। कि आपने मुझे कुजात कहा, नीच कहा, उसके लिए मैं बलिहारी हूँ आपका, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, अजात हूँ, और मैं वही हूँ जो मैं आपको कह चुका हूँ। क्या बताते हैं? ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसो में अवगत सत कबीर। ए स्वामी जी, मैं सृष्टा हूं। सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और ये सारी सृष्टि मेरे ही आधार है। सृष्टि मेरे तीर, और मैं अधर यानी ऊपर वास करता हूं सतलोक में, और मेरा सत कबीर नाम है, अवगत सत कबीर। पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा, हम समतुल नहीं ओरे। कहते हैं सब ब्रह्मांडों के अंदर मेरी ही सत्ता है, और मेरे बराबर कोई भी समर्थ शक्ति नहीं है। परमात्मा अपनी महिमा बता रहे हैं। ममता माया हम, मैं सतगुरु मैं दास हूँ, मैं हंसा मैं बंस, दास गरीब दयाल मैं, और मैं ही करूं पाप विध्वंस। ममता माया हम रची ये काल चाल सब जीवे, दास गरीब प्राण पद हम दासा तन पीवे। सुन रामानंद राम हम, ओए होए, सुन रामानंद राम मैं बामन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। हम मौला सब मूलक में, मौला मन परमात्मा, हम मौला सब मूलक में, मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर कछु नाही। हमसे ही पानी पवन है, हमसे धीधर आकाश, दास गरीब तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। सुन स्वामी सतभाख हूँ, झूठ न हमरे रंच, दास गरीब मेरे रूप बिना ये और सकल परपंच। हम मुक्ता हम नहीं बंध में, हम ख्याली खुशाल, दास गरीब सब सृष्टि में टोहत हैं हंसलाल, टोहत हूँ हंसलाल। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस विजोग को समझ न सकता कोई। अब यहाँ जो गरीब दास जी का जो हम बोल रहे हैं शब्द, ये लेखक हैं, और परमात्मा ने जैसे व्यास जी को काल ने व्यास जी की बुद्धि ओपन कर दी थी, उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, तो श्री वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले लाखों वर्ष पहले बोली गई जो वाणियां वेदों की, और हजारों वर्ष पहले बोली गई वो पुराण, और कई वर्ष पहले बोली गई गीता जी को बाद में उस दिव्य दृष्टि के आधार से लिपिबद्ध कर दिया था। क्योंकि एक जो भी आवाज निकलती है बोलते ही एक फिल्म बन जाती है, और ये ब्रह्मांड में भी घूमती रहती है। जिसकी दृष्टि खुल जाती है उसके अंदर वो सब में फीड हो जाती है, और उसके अंदर आकर के वो जो सामने चलता रहता है चलचित्र की तरह, लेखक लिखता रहता बोलता रहता है। ऐसे ही संत गरीबदास जी महाराज की दिव्य दृष्टि को परमात्मा ने खोल दिया था, ज्ञान योग खोल दिया था। उसके आधार पर स्वामी परमात्मा की और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा थी, गरीबदास जी बोल रहे हैं यहाँ, वो इसलिए उनका नाम साथ चल रहा है। अब इसमें एक बहुत ही गहरी बात कही है
कि मैं सब जगह कैसे व्यापक हूं। कबीर साहब कहते हैं जैसे तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। पांच तत्व कौन कौन से हैं? ये हैं आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। अब आकाश का गुण शब्द है। जो हम ये आवाज हमारी एक दूसरा सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, ये आकाश का गुण है। और प्रत्येक ब्रह्मांड को इस काल भगवान ने यानी परमात्मा की सृष्टि रचना ने चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर रखा है आकाश तत्व से। और ऐसा बंद किया हुआ है कि इसका चारों तरफ से अंडाकार में। अब जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, यदि ये ब्रह्मांड चारों तरफ से ना बंद कर रखा होता आकाश से, तो हम एक दूसरे से नहीं बोल के सुन सकते थे। जैसे एक स्पीकर का पर्दा फट जाए, वो फसड़ फसड़ करता है, आवाज कुछ नहीं आती। ऐसे ही तो आकाश का गुण जो है वो शब्द है। जो भी आवाज, खुड़का दुड़का जो भी होता है, बोलना है या कोई वैसी आवाज होती है, विसल आती है, ये आकाश का गुण है। ठीक है। और दूसरा है अग्नि। अब प्रथम है आकाश और दूसरा है पवन। अब जैसे वायु का गुण है स्पर्श, ठंडा और गर्म जो लगता है, ये वायु का गुण है। अब जैसे वायु चलती है और सर सर की आवाज आती है, इसमें दो गुण हैं। अपना गुण तो है स्पर्श, और जो उसमें सर सर की आवाज आती है, सैं की आवाज आती है, ये आकाश का गुण 7 है। अब तीसरा गुण है, तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि का अपना गुण तो है रूप, क्योंकि प्रकाश के बिना रूप नहीं दिखाई दे सकता, नहीं, अग्नि का रूप है। अग्नि जलती है तो उसका आकार बनता है और उससे हमें दिखाई देता। तो अग्नि का अपना गुण तो रूप है, और उसमें बकड़ बकड़ की आवाज आती है और वो गर्म ठंडी लगता है। तो उसमें दो गुण और हैं। जो बकड़ बकड़ की आवाज आती है वो तो आकाश का गुण है, शब्द, और जो गर्म लगती है ये वायु का गुण है। अब इसमें शब्द कंस्टेंट चल रहा है, ये ध्यान देने की बात है। जो इस एक दोहे को समझाने के लिए परमात्मा की वाणी को अब कितना प्रमाण देना पड़ेगा। अब तीसरा गुण है जल। तीसरा तत्व है जल, चौथा तत्व है जल। जल का अपना जो गुण है वो खारा और मीठा रस है, और वो दिखाई देता है, उसका रूप है, तो वो अग्नि का गुण है। और ऊपर से तड़ तड़ की आवाज आती है तो आकाश का गुण है। तो इसमें 4 गुण विद्यमान हैं, लेकिन शब्द कंस्टेंट है, इसमें भी शब्द विद्यमान है। शब्द का गुण आकाश का गुण विद्यमान है शब्द। और 5वां तत्व है पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो अपना गुण है वो गंध है। गंध, जैसे सूखा डला हो, उसके ऊपर पानी डाल दो, उसमें से महक निकलेगी। पृथ्वी का अपना गुण तो महक है, और जो रूप है वो अग्नि का। और उसको चाक कर देखें, जीभ का लगाओ, खारा मीठा लगेगा तो वो जल का। और ऊपर से गिरेगा धड़ाम तो वो आवाज आएगी तो आकाश का गुण शब्द। और हाथ के लगेगा, महसूस होगा स्पर्श, तो ये वायु का गुण है। कहने का भाव ये है कि शब्द जो है, आकाश का जो गुण शब्द है, वो 5 तत्वों में विद्यमान है, वो सर्वव्यापक है।
अन्य का गुण सर्वव्यापक नहीं है। तो यहां क्या कहते हैं कि जिस प्रकार ये गुण आपको समझाया है कि शब्द सबके अंदर विद्यमान है, ऐसे ही मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में समाई हुई है। अपना अपनी सतिथि भी अन्य भगवानों की है। जैसे 21 ब्रह्मांड में ब्रह्म का जो है शासन है, और एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री हैं, ये भी हैं, लेकिन इनके ऊपर मेरी भी सत्ता साथ है। अब इसको समझाने के लिए क्या बताते हैं, हमसे ही पानी हम पवन हैं, हमसे ही धरनी आकाश, दास गरीब तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। जैसे पांचों तत्वों में शब्द की तरह हम पूरे ब्रह्मांडों में हमारी सत्ता है, पूरी हमारी शक्ति के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे शब्द, आकाश का गुण शब्द प्रत्येक तत्वों में समाया हुआ है।